बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस सोसाइटी की लोकेशन स्टडी हम करने जा रहे हैं ये बीएसएम डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट है न्यू मेट्रो सिटी लाहौर के नाम से। और काफ़ी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इसकी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग वगैरह चल रही थी। आपने अगर लाहौर में आप हैं तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट आपके मेन रोड्स वगैरह पे मेजर रोड्स पे इसकी मार्केटिंग और बिलबोर्ड्स वगैरह इसकी हो रही थी। तो लोकेशन इसकी जो क्लेम की जा रही थी वो यहाँ पे ये आपका, मैं इसको लोकेशन का थोड़ा सा मैप का आपको आइडिया दे देता हूँ। ये आपकी M2 मोटरवे है जो ऊपर इधर आपकी इस्लामाबाद की तरफ जा रही है, और ये आपकी जो अब्दुल हकीम और कराची वाली साइड पे आपकी मोटरवे जा रही है लाहौर से, ये वो है लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे। तो ये यहाँ पे आके आके M2 को आके कनेक्ट करती है और इन दोनों के बीच में, और ये नीचे आपका रावी रिवर है, दरिया रावी। तो रावी के बीच में यहाँ पे M2 मोटरवे और यहाँ पे ये जो कराची अब्दुल हकीम मोटरवे है आपकी मुल्तान कराची मोटरवे, इसके बीच में ये जो एरिया था ये क्लेम किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि इमेजरी अपडेट नहीं थी और लोकेशन उस तरह से कंफर्म नहीं थी तो इस पे पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब मुझे लेटेस्ट इमेजरी इसकी मिली है तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं कुछ चीज़ें। तो लेटेस्ट इमेजरी मैं इसकी ऑन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये 27 नवंबर की इमेजरी है लेटेस्ट और हाई रेजोल्यूशन इमेजरी है। यहाँ पे आप ये रावी टूल प्लाजा भी देख सकते हैं जो कि रावी रिवर क्रॉस करते ही अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं तो जैसे ही आप रावी रिवर क्रॉस करेंगे तो ये आपका रावी टूल प्लाजा आ जाता है। ये यहाँ पे आपको गाड़ियाँ डिफरेंट आपको नज़र भी आ रही होंगी। और अगर आप इस्लामाबाद वाली साइड से आ रहे हैं तो आप जैसे ही रावी टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो ये आपका रावी रिवर आ जाता है। लोकेशन की मैं बात करूं तो ये जो आपको नीचे ये वाली लोकेशन नज़र आ रही है, ये आपको एक ये रोड का बेड बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस इमेजरी पे तो ये आपको कुछ मशीनरी यहाँ पे, ये आप देखें तो ये यहाँ पे आपको कुछ मशीनरी जो है वो डंपिंग और एक्सकेवेशन करती हुई भी नज़र आएगी। तो बेसिकली आपका ये वाला जो एरिया है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे 300 फीट वाइड आई गेस एक रोड बनना है। अच्छा, ये एरिया ये सोसाइटी जो है ये रूडा के अंडर आती है। जैसे आपकी लाहौर की बाकी जो हैं सोसाइटीज़ उनका अप्रूवल अथॉरिटी जो है वो LDA है, सेम उसी तरह आपकी ये जो रावी रिवर के सराउंडिंग्स में एरिया है ये रूडा आपकी एक गवर्निंग बॉडी है, अप्रूव करती है जो इस सारे प्रोसेस को सोसाइटीज़ और जो भी लैंड यूज़ का है। और ये रिसेंटली कुछ 2-3 साल 4 साल पहले बनाई गई थी इस पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए। तो ये बेसिकली रूडा के अंडर आता है ये एरिया, और ये सोसाइटी भी क्लेम करती है कि ये रूडा से अप्रूव्ड है। जब इसका कोई मैप वगैरह या इस तरह से कोई फर्दर डिटेल आएगी तो हम इस पर एक फर्दर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम इसका लीगल स्टेटस और बाकी चीज़ें भी चेक करेंगे। आज हम सिर्फ इसकी लोकेशन डिस्कस करते हैं और वो भी लेटेस्ट इमेजरी के थ्रू, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडेंटिफाई हुआ है कि ये आपका एरिया जो है ये जो बेड बन रहा है ये वाला एरिया। अच्छा, इस एरिया में कुछ इश्यूज भी हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आपको आगाही देना है कि कौन सी सोसाइटी कहाँ पे है और उसके क्या वहाँ पे प्रॉज और कॉन्स हैं, अच्छी बातें बुरी बातें, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये आपसे शेयर करना मेरा मकसद होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जगह जो मैं आपको कह रहा हूँ ये कैसे आपको मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये एरिया ही जो है वो आपका न्यू मेट्रो सिटी के अंडर आना है। तो उसके लिए 1 मिनट आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, उसके लिए मैं आपको ये जो BSM डेवलपर्स ने एक ऑफिशियली सेक्टर 1 के नाम से 3D लेआउट प्लान न्यू मेट्रो सिटी लाहौर के लिए पब्लिश किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें तो ये आपका रावी टूल प्लाजा है जो यहाँ पे आगे इस्लामाबाद की तरफ डायरेक्शन है उसकी, और ये आपका रिवर रावी है इस साइड पे, और रिवर रावी के साथ ये आपका 300 फीट वाइड रोड है। और ये मेरे ख्याल में रूडा के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये 300 फीट वाइड रोड इन्होंने बनाना है। और जो इंट्रेंस इन्होंने
न्यू मेट्रो सिटी की अभी दिखाई है वो यहाँ से आपके, अगर आप लाहौर वाली साइड से, ये लाहौर वाली साइड से आप इस्लामाबाद जाते हुए, तो लाहौर वाली साइड से टोल प्लाजा से पहले ही आपकी यहाँ से एंट्रेंस दिखाई है कि यहाँ से ये मेन गेट होगा, M2 के ऊपर इसका जो गेट होगा। इसके अलावा 300 फीट रोड पे भी ये आपका एक गेट यहाँ पे इन्होंने एरो दिया हुआ है। तो इसको अगर हम मैप के ऊपर देखें तो आप ये देखें कि ये आपका यहाँ से आप ठोकर न्याज बेग वाली साइड से या बाबू साबू वाली साइड से आप आ रहे हैं और ये टोल प्लाजा से पहले ये आपको एक टेम्परेरी सी एंट्रेंस नज़र आ रही होगी। जैसे ही आप इस एंट्रेंस को यूज़ करते हुए आप नीचे उतरे, ये अब मुझे इमेजरी को देख के लग रहा है कि यहाँ से शायद आपकी गाड़ियों की आमदोरफ्त हो रही है, क्योंकि ये देखें आप बेड बना हुआ है और यहाँ से ये फंक्शनल है। अच्छा, आपका जो 300 फीट वाइड रोड बनना है मुझे लग रहा है कि वो ये वाला आपका बनना है, क्योंकि मैंने डिस्टेंस इसका मेजर किया है तो अप्रोक्सीमेटली मैं अगर इसका डिस्टेंस आपको फीट्स में दिखाऊं तो ये आप देखें तो ये आपका कोई 260 270 फीट्स बनता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपका वाइड एरिया बनता हुआ आ रहा है ये आपका रोड बनना है 300 फीट, या अगर ये बनना है तो ये आपका 145 फीट है। वैसे ये जो है ये एग्जिस्टिंग, ये जो आपको एक फीचर नज़र आ रहा है, ये जो दरिया के साइड पे आपका एक जिसको आप बंद कहते हैं, ये बेसिकली वो है जो एग्जिस्टिंग आपको, और ये आपको पिछली इमेजरी में भी नज़र आएगा। अगर आप इसको देखें पिछली इमेजरी में तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका दरिया रावी का बंद है, जिसको अब या तो ये जैसे ही फर्दर इमेजरी क्लियर होगी, डेवलपमेंट इसकी फर्दर होगी तो आइडिया होगा कि ये इसको बंद को एक्सटेंड कर रहे हैं फर्दर, या बंद को यूज़ करते हुए यहाँ से को रोड कनेक्ट कर रहे हैं 300 फीट वाइड जो इन्होंने दिखाया हुआ है। अच्छा, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़ा सा इसको व्यू को रोटेट किया है। ये बेसिकली वही व्यू है, ये इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है और ये लाहौर ठोकर और बाबू साबू की तरफ जा रहा है। मैंने सिर्फ इस व्यू को थोड़ा सा रोटेट किया है ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। इसके साथ ही मैंने ये दूसरी इमेजरी भी ऑन कर ली है, दोनों पे मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। ये आपका टोल प्लाजा है, यहाँ पे ये आपका टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के साथ ये आपका रावी रिवर है, यहाँ पे आपका ये रावी रिवर है। रावी रिवर के साथ ही टोल प्लाजा से पहले यहाँ पे ये आपका 300 फीट वाइड रोड बनना है, और वो यहाँ पे आपका ये आपका 300 फीट वाइड रोड यहाँ पे बनना है। उसके बाद ये जो एंट्रेंस उन्होंने टोल प्लाजा से पहले दिखाई है 3D लेआउट प्लान में, वो यहाँ से ये आपकी बन रही है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इस व्यू को भी मैं अब रोटेट जो किया था मैं इसकी रोटेशन ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, कुछ एक दो चीज़ें हैं जो फर्दर डिस्कस करने वाली हैं कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो सबसे पहले ये है कि अगर मोटरवे से यहाँ से ये कनेक्टिविटी दे रहे हैं तो यहाँ से एक तो सिर्फ इस साइड से जो गाड़ियाँ आएंगी वो इसको यूज़ कर सकती हैं यहाँ आने के लिए, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ से आना है तो वो तो फिर जाके आगे आपके बाबू साबू से ही घूम के ऊपर से फिर उसने इंटरचेंज से वापस आना है और फिर वापस आके उसने यहाँ पे इधर आना है। और सेम अगर यहाँ से कोई जा रहा है और उसने उस साइड पे जाना है यहाँ से निकल के, तो वो यहाँ से निकल के यूँ ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि ये आपके मोटरवे की डायरेक्शन यूँ है। और मोटरवे पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है आप यू टर्न भी ऐसे नहीं ले सकते इंटरचेंज के अलावा। अगर यहाँ पे कोई आपका ये वाला एरिया यू टर्न के लिए यूज़ हो सकता है तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन मोटरवेज आपकी नॉर्मल जो आपकी रोड्स होती हैं उससे उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी डिफरेंट होती है। एक ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि मोटरवे आप सिर्फ रजिस्टर्ड जो आपकी ऑथराइज्ड गाड़ियां हैं, जैसे गाड़ी आपकी कार या 4 व्हील आपकी गाड़ी है वो यूज़ कर सकती है। अगर आपका कोई यहाँ पे मोटरसाइकिल पे या ऑटो रिक्शा पे या किसी और इस तरह की चीज़ पे जिसको मोटरवे पे आने की इजाज़त नहीं है, अगर आना चाहे तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी। एक तो ये चीज़ में जो फ्यूचर में जब चीज़ें फर्दर क्लियर होंगी मैप के थ्रू और डेवलपमेंट के थ्रू, तो तब हम देख सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। ये भी हो सकता है कि ये जो 300 फीट वाइड रोड यहाँ से आ रहा है उसके थ्रू आपकी जो बाकी कनेक्टिविटी हो वो इसके थ्रू हो। अच्छा, इसके अलावा कनेक्टिविटी को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं से हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ से आप बाबू साबू इंटरचेंज का डिस्टेंस देखें
फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ कि गाड़ी है और यहाँ से यू टर्न भी अलाउ है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो आपका ये जो डिस्टेंस बनेगा, रावी रिवर आप क्रॉस करेंगे और ये आप इस साइड से, यहाँ से ये आप जब बाहर निकलेंगे तो ये आपका शेरा कोट और बाबू साबू है। तो ये आपका अराउंड किलोमीटर्स में मैं बात करूं तो ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर आपका यहाँ पे ये डिस्टेंस बनेगा। और अगर मैं यहाँ से इस एंट्रेंस से और सीधा बात करूं कि आपने जो आपकी फर्स्ट इंटरचेंज है या आपकी जो ये लाहौर कराची वाली मोटरवे है, तो ये आपकी तकरीबन 2.6 किलोमीटर पे है। और अगर यहाँ से आप जाएं, फर्स्ट आपकी जो इंटरचेंज आती है, आई गेस कोट अब्दुल मालिक इसको इंटरचेंज को कहते हैं, तो ये आपकी अराउंड 5 किलोमीटर पे ये आपकी ये वाली जो शरकपुर रोड वाली है, नाम अगर मैं इसका गलत ले रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कोट अब्दुल मालिक आई गेस इसको कहते हैं इंटरचेंज को। तो ये आपकी तकरीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है। अच्छा, एक तो इसका ये कनेक्टिविटी का जो मैंने आपको कहा है कि आप की कनेक्टिविटी के जो इश्यूज इसमें मुझे अभी आइडेंटिफाई हुए हैं वो फर्दर आने वाले टाइम में क्लियर होंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि डिफरेंट सीजन्स में आपके रिवर का एक आपका कैचमेंट एरिया होता है जहाँ पे रिवर अपने फुल आपके एक्सट्रीम या मैक्सिमम अपने सीजन में जहाँ तक फ्लो करता है। तो ये ऊपर वाली इमेजरी को अगर मैं स्वैप करूँ तो नीचे वाली इमेजरी लास्ट ईयर जुलाई की है, तो इसमें आप देखें तो ये आपको नीचे पानी नज़र आ रहा होगा। अब जहाँ पे आपको ये रोड नज़र आ रहा है, ये जो बेड बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देखें तो नीचे आपको यहाँ पे पानी नज़र आ रहा होगा। अब ये क्योंकि 27 नवंबर की है ऊपर वाली इमेजरी और अभी इस टाइम पे बारिशें नहीं हुई है, सीज़न नहीं है बारिशों का, तो आपको ये वाला एरिया सारा लैंड नज़र आ रही है। लेकिन जब ये आपका पीक टाइम होता है तो ये आपका सारा एरिया कैचमेंट एरिया, जो ये फ्लडेड एरिया आप जिसको कह सकते हैं, तो आने वाला टाइम बताएगा कि रूडा ने या आपकी न्यू मेट्रो सिटी लाहौर ने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मेजर्स किए हैं। आया ये यहाँ पे बंद बना के और इस साइड पे सेफ जोन में अपनी कोई कंस्ट्रक्शन और प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, या ये आपका रोड जो है यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ पे रोड बन रहा है और इस साइड पे कोई वो प्लॉटिंग और इस साइड पे उन्होंने कोई प्लॉट कटिंग वगैरह की है, तो ये मैं कहूँगा कि सेफ नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि रूडा ने, क्योंकि रूडा एक अप्रूविंग अथॉरिटी है आपकी, तो उसने यहाँ पे ये सारा होमवर्क करके और फिर ही यहाँ पे सोसाइटीज़ को अप्रूवल और जो भी उनकी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको मेक श्योर किया होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये भी एक आपको नज़र आ रहा होगा, ये बंद बना हुआ है, तो ये बेसिकली इस एरिया को, इस पीछे वाले एरिया को प्रोटेक्ट करता है यहाँ से जब आपका रेनी सीजन्स में मैक्सिमम आपका वाटर फ्लो होता है। तो खैर ये एक लोकेशन एनालिसिस था इनिशियल उस पे, जिसमें हमने जस्ट इसकी इनिशियल बेसिस पे लोकेशन आइडेंटिफाई करके और डेवलपमेंट जो थोड़ी बहुत हुई है लेटेस्ट इमेजरी के अकॉर्डिंग वो हमने डिस्कस करनी थी, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी काफ़ी सारी इश्यूज हैं इसमें और भी, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्लेम किया हुआ था अपनी मार्केटिंग के टाइम पे कि अंदरून शहर से 10 मिनट की या पता नहीं 5 मिनट की दूरी पे, तो अब मुझे नहीं पता यहाँ पे अंदरून शहर को ये यहाँ पे लेके आएंगे या इसको एक्सटेंड करके ये अंदरून शहर लेके जाएंगे, क्योंकि अंदरून शहर आपका ये है और एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी में आप कभी भी यहाँ से 10 मिनट में यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो क्या कनेक्टिविटी है फ्यूचर की, किस हवाले से इन्होंने ये क्लेम किया है कि अंदरून शहर के करीब, क्योंकि ये तो यहाँ पे आपका M2 मोटरवे के भी इस साइड पे आपकी ये सोसाइटी बन रही है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी लोकेशन के हवाले से। बाकी जैसे ही वो फर्दर मास्टर प्लान या मैप रिवील होता है तो उसको भी हम स्टडी करेंगे और उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।